दोस्तों, मैं मोहम्मद ज़ीशान स्वागत करता हूं आपका एनजीपी न्यूज़ में। मैं मौजूद हूं कामटी में। आज पूरा कामटी मच्छरों से परेशान है। उसी सिलसिले में हम यहां बात करने आए हैं गुजरी बाज़ार चौक में। हमने यहां पर कुछ लोग हमें जो मच्छरों से जो परेशान है, हम उनसे ये पूछना चाहेंगे कि हमारे कामटी के नगर अध्यक्ष और कामटी के जो प्रशासन की जानिब से अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे खालिद अनवर साहब से। खालिद अनवर साहब, आप क्या कहना चाहोगे? मच्छर जो आज कामटी में एक बड़ा मजमा कामटी में मच्छरों से परेशान है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि मुझे भी बहुत सारी कंप्लेंट मिली है इस सिलसिले में कि काफ़ी सारे मच्छर हो चुके हैं कामटी शहर के अंदर में, और मुझे मैसेंजर के ज़रिए भी लोगों ने बोला कि आप इस पे कुछ कीजिए। तो इंशाल्लाह अभी छुट्टियां थी, तो अब कल मंडे है, तो कल हम जाके भी ज्ञापन देंगे हमारी तरफ से नगर अध्यक्ष और सीओ साहब को। मेरा तो ऐसा देखने में आ रहा है कि आचार संहिता लग गई। ऐसा लग रहा है कि हमारे नगर सेवक और नगर अध्यक्ष, इनको भी आचार संहिता लग गई है, जो इन छोटे मोटे जो मुद्दे उन पे ध्यान दे नहीं रहे हैं। और स्वच्छ भारत अभियान जो है, जो सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, ये तो एक पाखंड है, मुझे सीधा ही दिख रहा है। अगर स्वच्छ भारत अभियान होता तो ये मच्छर नहीं होते। जगह जगह नाले खुले हुए हैं, कचरा पड़ा हुआ है, यही सब गंदगी की जड़ है पूरी। वारिसपुरा, आप जो है कोलसा टाल चले जाओ, जहाँ भी जितने ओपन नाले हैं, सुनारौली में, हर जगह आप जाओ मच्छर ही मच्छर है। रास्ते में चलना मुश्किल हो गया। अगर आप बात कर रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि आपके मुंह में ना चले जाए, और आप गाड़ी चला रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि हमको टकरा रहे हैं आगे सीधा, और वो भी हादसे का ज़रिया बन रहा है वो भी कहीं ना कहीं। तो बहुत प्रॉब्लम है लोगों को, लेकिन लोग खुल के बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि प्रशासन तो मुक्का बन के बैठा हुआ है। तो मेरी बस प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द इस मसले का निवारण करें, नहीं तो फिर हम आंदोलन करेंगे। इसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए देखिए, काफ़ी समय से मच्छर का यहाँ पर देखने में आ रहा है कि काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक किसी भी मोहल्ले में या किसी भी इलाके में नगर परिषद से ना कोई वो फोग मशीन आई है, ना कोई इसके लिए जो पाउडर वगैरह जो डाला जाता है, अब तक इसके लिए कुछ भी कार्रवाई नहीं की गई है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बस अब नगर परिषद क्या कर रहा है, अब उनके ऊपर डिपेंड है कि वो लोग क्यों नहीं कर रही है। क्या ये कार में, एसी के कार में जो घूम रहा है, कार में तो समझ में आएगा नहीं, और एसी वाले घर में अगर घर में बैठे हुए तो उसमें भी समझ में नहीं आएगा। ये तो सिर्फ गरीब को ही समझ में आएगा जो अगरबत्ती जला जला के अपना पैसा भी खर्च कर रहा है, एक तरफ मेहनत भी कर रहा है और ये अगरबत्ती खरीद के मच्छर भगा रहा है। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इन लोग भी अपना एसी से बाहर निकले, और आम जो लोग हैं उनके कम से कम घूम के उनसे मशवरा ले कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम है। और नगर सेवक भी जितने भी प्रभाग के हैं, वो चाहे हमारे भी पार्टी का क्यों ना, हम तो सीधा यही बोलेंगे कि आपको जो है इस पर एक्शन लेना चाहिए अपने अपने प्रभागों में। अगर नगर सेवक ही अगर मेहनत कर ले तो ये नौबत नहीं आएगी। ना फोग मशीन भी यहाँ, तो मेरे ख्याल से फोग मशीन तो है ही नहीं मेरे ख्याल से नगर परिषद के पास। हमने जितना पता किया है, हमें पता चला कि नगर परिषद में जो फोग मशीन है वो काफ़ी समय से ख़राब पड़ी हुई है। तो अब ये यहाँ पे लाखों का टेंडर, करोड़ों की बातें होती है। अगर आप नगर परिषद जाओगे तो करोड़ों की बातें होती है, इतने करोड़ का टेंडर, उतने करोड़ का टेंडर। ये लाखों की, हज़ारों की मशीन नहीं खरीद पा रहे लोग। बड़े शर्म की बात है ये। मतलब जो जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है इसके अंदर में। और जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट है उससे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी इस चीज़ पे ध्यान दे, और पर्सनली जो है तो इसके लिए रुजू करे, और घूमे इलाकों में जहाँ जहाँ मसले हैं, जहाँ जहाँ खुले नाले हैं, खास तौर से इमली बाग का जो हिस्सा है जहाँ पे कचरा ज़्यादातर फेंका जाता है, वो भी सबसे बड़ी वजह है। क्योंकि वहाँ हमारे जो बच्चे सुबह खेलते हैं और उससे भी डेंगू की बीमारी, बहुत सारी शिकायतें आ रही है उसके लिए भी। तो प्रशासन से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसमें जो है तो वो दखल दे और इस पर जल्द से जल्द काम करे इसके ऊपर में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब। हमारे साथ यहाँ पर विजय रोचवानी जी है। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो किस वार्ड से बिलोंग करते हैं, और आपके यहाँ भी ये मच्छर का जो मसला पूरे कामटी में फैला हुआ है, ये आपके वार्ड में भी है क्या? जी सर, ऑलरेडी वहाँ पे तो बहुत सारे मेंबर से शिकायत गई है, पर वहाँ से अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया है। और जिस हिसाब से देख रहा हूँ, अभी यहाँ पे न्यूज़ चल रहा है, पर आप देख रहे हो इतने सारे मच्छर है वहाँ से अभी तक। मतलब वो लोग तो बोल रहे हैं कि कंप्लेंट काफ़ी सारी गई है, मतलब वहाँ से कोई कंप्लेंट नहीं आई है, उनका बोलना है। वो लोग इग्नोर कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमको ये तो नहीं पता। पर मेरा बोलना है कि जितना जल्दी हो सके मच्छर का कुछ होना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से बीमारी बढ़ रही है। और जो बेचारे मिडिल क्लास लोग हैं वो लोग कहाँ जाए। मतलब मेरा बोलना है कि जितने जल्दी हो सके इसका निवारण हो। और आप कौन से प्रभाग से हैं? मैं अपना राय बहादुर बाड़े से हूँ, अपना जेडी अग्रवाल उनके घर के सामने रहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी। जी गोपाल राजन नाम है मेरा। मच्छरों से बहुत तकलीफ है। वहाँ पे भी वार्ड मेंबरों को शिकायत की है, तो बोले हमने म्यूनसिपाल्टी में बोले है,
तो फॉग मशीन घूमेंगी या दवाई डालेंगे ना, बाकी 15 दिन हो गए किसी ने कुछ डाला नहीं, कार्रवाई हुई नहीं, बस इतना ही बोला। आप कौन से वार्ड से आप? प्रभाग क्रमांक 4। यहाँ पर तकरीबन बहुत से प्रभाग के लोग यहाँ पर मौजूद है और सारे प्रभागों में चाहे वो पीली हवेली हो, वारिसपुरा हो या दर्जी मोहल्ला हो, सभी तरफ मच्छरों का जो है आतंक फैला हुआ है। हम अपने चैनल के माध्यम से नगर परिषद वालों को, नगर प्रशासन को ये निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द इस मच्छरों का जो मसला है उसे सुलझाया जाए और कामटी वासियों को चैन की नींद सोने का मौका दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। सफाई अभियान तो सुबह का चलता है, जो खाली रिक्शा आता है और वो कचरा लेके जाता है, लेकिन जो नालियों का हाल है वो बहुत बुरा है। नालियाँ साफ़ नहीं हो रही है, जिसके चलते मच्छर बहुत बढ़ रहे हैं। और पहले ये हुआ करता था कि दवाएं छिड़की जाती थी, आज पता नहीं है गवर्नमेंट दवाएं मुहैया करवा रही है नगर परिषद को या नहीं करवा रही है। इसके बारे में लोगों ने जागरूक होकर के उसके सवाल करना चाहिए कि यहाँ दवाएं आई है कि छिड़कने के लिए। नागपुर में मशीनों से छिड़काव होता है, तो यहाँ पर कोई ऐसी मशीन, इतनी बड़ी आबादी हो गई है ना कामटी की, तो इसके अंदर कोई ऐसी मशीन अभी तक खरीदी नहीं गई नगर परिषद द्वारा जो इसका हल निकाल सके। आप कौन से वार्ड से बिलोंग करते हैं? आप कौन से वार्ड से हैं? हमारे शाहजहां से कई ये है, मुश्ताक है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहना चाहूँगा। रही बात, मैं 1 नंबर वार्ड से बिलोंग करता हूँ। मच्छरों को रोकथाम के लिए प्रशासन से मैं यही उम्मीद करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को यही कहना चाहूँगा कि मच्छर को रोकथाम के लिए आप बेहतर जो मशीन मंगाएं, केंद्र से मदद ले, राज्य से मदद ले आप, और मच्छरों को रोकथाम लाने की कोशिश करें। रही बात कि नाली साफ़ करने की, जैसे चच्चा ने कहा कि नाली साफ़ नहीं हो रही वगैरह वगैरह, तो ऐसी बात नहीं है। 1 नंबर प्रभाग अभी फ़िलहाल ऐसा है कि सबसे बेकार वार्ड अगर पूरे कामटी में कहीं था तो वो 1 नंबर वार्ड है। हमारे नगर अध्यक्ष के माध्यम से और हमारे जनाब एहतशाम सदात अंसारी है, हमारे जो दोनों मेम्बरान हैं आरिफ कुरैशी, सुरैया बानो, तो उन्होंने काफ़ी कुछ मेहनत की है। ये स्पेसिफिक किसी एक वार्ड के लिए, यहाँ तो कामटी की पूरी जनता और सारे वार्ड के लोग परेशान हैं। तो आप ठीक है, आपके वार्ड में काम हो रहा है, हम उसके लिए अपने चैनल के माध्यम खुशी जाहिर करते हैं। लेकिन हमारा कहना यह है कि जो और भी, जैसे आपने यहाँ पर सुना लोगों से, काफ़ी लोगों के प्रभाग में जो है अब तक मशीन क्या न दवाई भी छिड़की नहीं गई है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कहना बस यही है मेरा प्रशासन से कि इसकी आप जिम्मेदारी लें। जो मच्छर इतने हुए हैं, एक्चुअली सही में मच्छर हुआ है, काफ़ी मच्छर है कि लोग परेशान हैं, तो इस पर ज़रा तवज्जो दे प्रशासन। तो यही कहना चाहता हूँ मैं कि मच्छरों पर रोकथाम की जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं मौजूद हूँ पीली हवेली प्रभाग नंबर 6 में। यहाँ पर भी हम कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे कि जिस तरह कामटी में जो मच्छर का आतंक फैला हुआ है, इसके मामले में हमारे साथ एहतशाम अंसारी साहब है। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि सर, जो जिस तरह से कामटी में सारे ही प्रभाग में मैंने अभी मुआयना किया, सभी तरफ मच्छरों का जो बोलबाला बना हुआ है, तो अब तक कामटी में अपने नगर अध्यक्ष की जानिब से, प्रशासन की जानिब से और सारे वार्ड मेंबर की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो इसके मामले में आप क्या कहना चाहोगे? अभी जैसे कामटी शहर में आज दिन भर में पता चला कि मच्छरों की वजह से बहुत परेशानियां हैं, तो 1 घंटा पहले लगभग मेरी नगर अध्यक्ष साहब से बात हुई है और सफाई विभाग को भी 1 घंटा पहले मैंने इन्फॉर्म किया, और कल सुबह से लगभग 1.5 महीने तक की ये मुहिम चलेंगी। सुबह और शाम में हर प्रभाग में लगभग 2 दिन दिए जाएंगे, और ऐसा 16 प्रभाग है तो हम लोग ने 32 दिन का लिए, और बीच में जो हॉलीडे मिलेंगे उसके अंदर भी काम करेंगे। और मच्छरों की परेशानियों से निपटने के लिए कैसा है कि हमारे यहाँ की नालियों के अंदर वो व्यवस्था नहीं है, नालियाँ बहुत ज़्यादा भरी रहने की वजह से और मच्छरों को बहुत आसानी से वहाँ रहने मिल रहा है, और तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अभी हम लोगों ने फॉग मशीन के ज़रिए पिछले 2 महीने में कामटी शहर के अंदर मच्छरों के ऊपर कुछ रोक लगाई थी, लेकिन अभी ये गर्मी की वजह से, लेकिन अभी मैं तकरीबन 5-6 प्रभाग घूम कर आ रहा हूँ, वहाँ पर कहीं पर भी फॉग मशीन अब तक आई नहीं है। नहीं, पिछले 2 या 2.5 महीने पहले हमने कामटी के अलग अलग एरिया में प्रभाग नंबर 6 में भी फॉग मशीन का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसका फॉग मशीन का इस्तेमाल करने के बाद लगभग 2 महीने का गैप हो गया है, जिसकी वजह से अभी मच्छरों की तादाद काफ़ी बढ़ गई है। तो क्या वजह रही जो 2 महीने का गैप रहा? तकरीबन 1-1.5 महीने से देखने में आया कि मच्छरों का ग्रोथ काफ़ी बढ़ा हुआ है और जनता उससे परेशान है, तो ये जो बीच का 1.5-2 महीने का आपका गैप रहा, इसकी क्या वजह रही है? कामटी नगर परिषद में 16 प्रभाग होने की वजह से कैसा है, हर हफ्ते या डे बाय डे काम करने के लिए वो मशीनें जो है
वो तादाद में होना चाहिए। तो कामठी नगर परिषद में क्या है, 2 मशीनें हैं, 2 मशीनों का 16 प्रभाग के अंदर इस्तेमाल करने के लिए किसी भी प्रभाग में नंबर आने के लिए लगभग 2 से ढाई महीना लगेगा। तो अगर हर प्रभाग के लिए एक पर्सनल उसकी खुद की मशीन रही तो उसको हफ्ते हफ्ते इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जैसे अब आप कामठी इतना बड़ा नगर बना हुआ है, इतनी इतनी पॉपुलेशन है यहाँ पे, और आप जिस तरह से बता रहे हैं कि मतलब सिर्फ अपने नगर परिषद में सिर्फ 2 ही मशीन है, तो आपको नहीं लगता कि इतना बड़ा प्रभाग और 16 प्रभाग होने के कारण 16 मशीनें, एटलीस्ट 10 मशीनें यहाँ पर होनी चाहिए? बिल्कुल, आपका कहना सही है कि 10 मशीनें होना चाहिए। उसके लिए प्रशासन से ये हम उम्मीद करेंगे कि आपके माध्यम से प्रशासन को भी ये बताया जाए कि कामठी शहर के पॉपुलेशन के हिसाब से 2 मशीनों का इस्तेमाल नहीं हो पाता है, तो आगे इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि और 10 मशीनों का इंतज़ाम हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, मैं तकरीबन 4-5 वार्ड से घूमकर आ रहा हूँ अभी, सभी तरफ जो मच्छरों की परेशानी है, और आपके प्रभाग नंबर 6 में भी मुझे लगता है कि ये जो मच्छर 1.5-2 महीने से जिनका ग्रोथ हुआ है, तो इसके मामले में आप प्रशासन को और आपके वार्ड मेंबर को क्या कहना चाहेंगे? जब तक सफाई नहीं होगी नालियों की, उस वक्त तक मच्छर तो कम नहीं होंगे। और नालियों का जो काम हुआ, जो पुरानी नालियाँ थी उस ज़माने के अंदर जो हम लोग देखे हुए हैं, मेरी उम्र काफ़ी ज़्यादा है, तो उस वक्त हमारे को किसी किस्म की कोई ऐसी परेशानी नहीं थी कि नाली जाम हो रही है या ख़राब हो रही है। लेकिन ये जो बनाई गई है नाली, जो साइड से जो लगाए गए हैं, वो इतने रफ़ हैं कि वो कोई भी चीज़ आके उसमें अटक जाती है। एक चीज़ अटकेगी, उसके बाद दूसरी अटकेगी, तीसरी अटकेगी, करके वहाँ ढेर हो जाता है और पानी जो निकलने की चीज़ है वो जाम होती जाती है। अब जब जाम होगा तो यकीनी चीज़ मच्छर पैदा होंगे। तो प्रशासन की जानिब से उन नालियों को साफ करने के लिए कोई आदमी नहीं आता है? अच्छा, आप देख लीजिए कि नालियों को साफ करने के लिए देखिए, इधर पलट, इधर देखो, ये पूरा जो है नाली है ये सील्ड है और वो छोटे छोटे से उसमें वो बनाए गए हैं, तो उसके अंदर में से वो जो उसको कचरा निकालने के लिए क्या करेगा, वो अंदर घुस नहीं सकता और कुछ सफाई हो नहीं सकती। तो मतलब आपके कहने के हिसाब से जो हाँ, हमारे कहने से मतलब ये था कि नाली ऐसी बनाई जाए कि ज़रूरत पड़े तो उसको ओपन किया जा सकता है ऊपर से। ये ज़रूरी नहीं है कि हम थोड़े छोटे छोटे से उसके अंदर में रास्ते बना दें और वहाँ से पाउडर डालकर या किसी किस्म से उसको खींचे। ये सब बच्चों की सी बातें हैं, ये कोई नहीं करता। और जितने भी नालियाँ जाम होने की वजह सिर्फ यही है कि इसको ऊपर से पैक कर दिया गया। अगर खुली रहती तो यकीनी चीज़, खुली रहने से मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब ये है उसको इस तरीके से बनाया जाता है कि उसको हम जब हाँ पूरी क्लियर कर सकते हैं, ऐसा हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। नगर सेवक को मैंने 3 बार बोला हूँ नाली साफ करने के लिए, लेकिन अभी तक के उसने ये नहीं करा कि भाई मैं नाली बनाने के लिए, मैं उसको 6 महीने से 1 साल से बोल रहा हूँ। बाजू वाले ने बोले सिर्फ नाली मत बना, लेकिन उसने नाली रोक दिया। भैया तेरे पास जब अगला सरकारी काम रोक रहा है, तेरे पास एस्टेन और चीज़ का, उसने वो काम रोक के नाली को छड़ा के छोड़ दिया। आपका प्रभाग नंबर कौन सा? बस यही वार्ड है, 6 है ना ये। तो अभी तक के नहीं कर रहा वो, पप्पू भाई को 10 बार बोल रहा कि भाई ये नाली साफ करा दो, हाँ कल करा देता, लेकिन अभी तक के नहीं कर रहे हो। बोले थक गया, लेकिन मानने को खाली नहीं, और नाली भी साफ नहीं करा रहे। अभी बोलते वो सरकार ऐसा से बैठ गई है, काम नहीं होगा अभी कुछ। यानी तुम सरकार ऐसा से बैठाने लगे कि काम करने के बैठे 10 बार बोल के, लेकिन मच्छर अभी तक के वैसे ही परेशान कर रहे। वो बोल के थक गए, लेकिन काम नहीं। तो क्या आप प्रशासन से कहना चाहूँगा? क्या कहेंगे, वो करी ना, तुम तो बोला वो रैली कहेंगे तो बताऊंगा उनको मैं, ये काम करा रहे तुम, डबल रोड ठोक दे रहे, बस ये नहीं काम कराएंगे, जो बचे है वो काम नहीं करा रहे उन लोग। मैं इस्माइलपुरा में वार्ड नंबर 8 में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो मच्छरों का आतंक फैला हुआ है वो नगर परिषद की लापरवाही के कारण है, और हमारी सरकार जो बैठी है, महाराष्ट्र सरकार, उनकी भी बहुत बड़ी लापरवाही है, जो स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे रही है। और जो सारी चीज़ें मुहैया होना चाहिए, एक रिजर्व फंड होता है इसके लिए, तो वो रिजर्व फंड स्वास्थ्य विभाग को नहीं मिल पा रहा है, ऐसा मेरा मानना है। जिसके कारण नगर परिषद के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी बोलो या जिम्मेदार बोलो या पदाधिकारी बोलो या वहाँ का सभापति बोलो, वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे पा रहा है। और ये लोगों को भी मालूम है कि मच्छर कितने फैले हुए हैं, यहाँ कितना ज़्यादा तादाद में बढ़ गए हैं, लेकिन इनको नगर परिषद के मेंबर को इससे कोई मतलब नहीं है कि किसी को मच्छर काटे या कुछ हो। नाली बना दिए, कैसा भी नाली बना दिए, ये मतलब नगर सेवक का काम है कि मेरे प्रभाग में अगर से नाली बन रही है तो व्यवस्थित रूप से बनना चाहिए, जिसकी गंदगी और पानी जो बहकर निकल जाए। लेकिन नगर परिषद, नगर सेवक ये देखता है कि नाली बन गई है, बात ख़त्म। आप ये नाली को देख सकते हैं, बंद है, अंडरग्राउंड कर दी गई है, वहाँ से पानी रिसता है और वहीं की वहीं पानी और गंदगी रहती है, जिससे मच्छर बढ़ते हैं।
तो ये सारी चीज़ें और जिम्मेदारियां जो है नगर सेवक और नगर प्रशासन की जिम्मेदारियां हैं, वहाँ के अधिकारियों की जिम्मेदारियां हैं, सभापति की जिम्मेदारियां हैं, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे पालक मंत्री जी की है, जिन्होंने अपने क्षेत्र में इस चीज़ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना था। उन्होंने ऐसा कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि भ्रष्टाचारियों का साथ दिया और किसी किस्म की कोई भी कार्रवाई नहीं की आज तक। तो क्या लगता है आपको कि प्रशासन की ओर से ये मच्छरों के जो मसले को ख़त्म करने के लिए प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाना चाहिए? प्रशासन की तरफ नहीं, शासन की तरफ से कदम उठना चाहिए कि प्रशासन पे अपना दबाव बनाए और अपने काम को बराबर से ले। जब हम एक निधि दिए हैं कहीं किसी काम के लिए, तो उस निधि का उपयोग अच्छा होना चाहिए और सही होना चाहिए, ना कि उसमें भ्रष्टाचार। हमारे पालक मंत्री हर सभा में ये बोलते हैं कि मैं आपके ऊपर में कार्रवाई करूंगा, मैं आपके ऊपर कार्रवाई, आप भ्रष्टाचारी का हो, ऐसा हो ऐसा, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया। और जो पैसा दिया उसका दुरुपयोग होते हुए भी देख रहे हैं, लेकिन किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो मेरा कहना यह है कि पालक मंत्री जी तुरंत इस पर सख्ती से कार्रवाई करें और मच्छर से हमको छुटकारा दिलाएं। तो ये थे मुजाहिदुल हक अंसारी। प्रशासन को क्या करना चाहिए? प्रशासन को आने के पब्लिक को संभालना चाहिए। पब्लिक बेचैन हो रही है जो मच्छरों से, और रात भर सोते नहीं है। लड़के बच्चे जो है सभी लोग यानी परेशान है। कामटी की जो जनता है ये खाली यानी कि देखने के लिए नहीं है, ये आश्वासन जो दे रहे हैं झूठे आश्वासन है सबके, समझे? ये झूठे आश्वासन कब तक चलेंगे? 5 साल से देखते आ रहे हैं, और 5 साल में कोई यानी एक भी यानी कि सच शासन नहीं हुआ है, यानी कोई बात के ऊपर में आया ही नहीं है ना। खाली इलेक्शन का टाइम आएगा तो झांकने को आएंगे, वोट मांगने आएंगे। बाकी वार्ड में बोलो या और कहीं शहर में बोलो या गली में बोलो, कहीं कोई झांकने नहीं आता। ये ऐसे नेता लोग हैं, सब अपने घर भरने वाले लोग हैं, यानी जनता को देखने वाले नहीं है कोई। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो यहाँ पर जितने भी आम जनता लोग हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि अपने परिसर को साफ सुथरा रखें। अगर हम साफ सुथरा रखेंगे तो मच्छर की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी यहाँ पे लोगों को कि मोर्निंग जलाएं, ये जलाएं, वो जलाएं। ये जिम्मेदारी सिर्फ आम जनता की है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, लेकिन जो हमारे घर के सामने नाली है वो एक आम जनता साफ नहीं करेगी, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ठीक है, आम जनता साफ तो नहीं करेंगी, लेकिन हमारा भी ये काम है कि उसके अंदर कचरे ना डालें, उसको ब्लॉक ना करें। अगर से नाली बहती रहेंगी, साफ सुथरी रहेंगी, तो वो जो प्रशासन के कर्मचारी है उनको साफ करने में भी आसानी होगी और वो बेहतर तरीके से अपना काम को अंजाम दे सकेंगे। मैं अभी इस्माइलपुरा कामटी में वार्ड नंबर 9 में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी हम कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे। आपके वार्ड में भी मेरे देखने में आया है कि बहुत से मच्छर है, तो आपको क्या लगता है आपके वार्ड मेंबर और नगर परिषद की जानिब से अभी तक कुछ कार्रवाई हुई है क्या इस मामले में? नगर परिषद की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक, और वार्ड के मेंबर, वार्ड के जो रहवासी है सब परेशान है। इसके लिए कुछ हल निकलना चाहिए। जब लोग बीमार होंगे उसके बाद इसकी कार्रवाई ली जाएंगी क्या? बस इतना ही बोलना चाहेंगे, और ये रिक्वेस्ट रहेंगी नगर परिषद से और वार्ड मेंबर से कि इसका इलाज जल्दी से जल्दी करें। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ वार्ड नंबर 7 में। यहाँ पर कुछ नौजवान हमारे साथ मौजूद है। आपका नाम? मुंतजिर हमारे साथ यहाँ मौजूद है। तो जिस तरह से कामटी में अभी मच्छर जो आतंक फैलाए हुए हैं और आपके वार्ड मेंबर या प्रशासन की जानिब से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप लोग? रात भर नींद नहीं आती है, बहुत मच्छर है, कुछ भी करो मच्छर नहीं भगते हैं। वह किसी को बोलो तो कुछ करते नहीं है, जो फटाखा वो धुआं देते हैं गली में आके, वो भी नहीं दे रहे हैं। तो आपका ये वार्ड नंबर कौन सा है? 7। आपका यहाँ पर जो वार्ड मेंबर है वो कौन है? पार्टी के साथ। तो आप लोग उन तक गए कि अब तक ये अपनी जो समस्या है लेकर? हाँ गए। तो क्या आंसर, क्या जवाब मिला वहाँ से? हाँ ठीक है, कराते बोले बस। तो क्या आप एक्सपेक्ट करोगे प्रशासन से, हमारे नगर अध्यक्ष की जानिब से, आपके वार्ड मेंबर की जानिब से? सब आए, साफ सफाई कराए, मच्छर की वो जो धुआं देते हैं वो सब दे, ताकि हमारे को आराम से नींद आए। के नगर परिषद में फॉगिंग मशीन रहने के बावजूद भी उसको ना रिपेयर किया जा रहा है और ना ही मोहल्लों में भेजा जा रहा है उसे। अब ये इनका दायित्व बनता है, वार्ड मेंबर जो बने हुए हैं, कि वो आ करके वो मोहल्ले में देखे साफ़ सफाई कैसी चल रही है, नालियों में कितनी गंदगी, नाले में कितनी गंदगी है। ये उनका रेख देख का करने का काम है, क्योंकि यहाँ के जो नागरिक है इसी भरोसे पर उनको चुन करके लाए हैं। उनका कर्तव्य बनता है कि नागरिक के सामने में खरा उतरना चाहिए, क्योंकि आने वाले और जो इलेक्शन होंगे आगे में, फिर तो उनको हम जनता सबक सिखाएंगी। आपके साइड से आपके वार्ड मेंबर तक कुछ कंप्लेन गई है क्या? वार्ड मेंबर तक के कई लोग जा चुके हैं, कई लोग बोल चुके हैं, कई कंप्लेंट गई है। कोई अल्लाह का बंदा आकर के झाँकने वाला नहीं है, सब हो कहीं जवाब देते हैं। ठीक है, हम देख लेंगे। अब आने वाले समय में हम उन्हें देखेंगे।